वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं अलबिका श्रीवास्तव ब्लॉग। और आपको बता दें कि अभी हम किचन में खड़े हैं, खिचड़ी बन गई है और कहीं भी बोलने के लिए वो है नहीं, क्योंकि टीवी चल रही। टीवी सबसे बड़ी दिक्कत कर रही है कि हम कहीं भी बात नहीं कर सकते, हमको बाहर आके गेट के पास खड़े होके बात करना पड़ता है। चलिए अच्छा उस वाले कमरे में चलते हैं। अब वहाँ से यहाँ आ गए हैं कमरे में, लाइट जला दें, पंखा चलाएं। इतनी गर्मी है कि आपको हम क्या बताएं, बर्दाश्त नहीं हो रही और पर कर रहे हैं। और आपको बता दें हम लोग यहाँ पे रात में खटोले पे मैं लेटती हूँ। ये छोटा सा खटोला है, इस पे मैं और प्रणय लेटते हैं। इस वाले पलंग पे मम्मी और कुकी लेटती हैं और इधर सोफे पे सुचित्र, उधर दीवान पे श्रेयांश। बात यह है कि लगा है कूलर, तो सब कहीं तो भाई देखिए गर्मी लगती है। तो हम लोग जो है इसी कमरे में, आपको बताएं, सारा दिन हम लोग यहीं पड़े रहते हैं, सारा दिन। हमारा तो ये खटोला बुक है हम, क्योंकि प्रणय को भी बहुत गर्मी लगती, हमको भी बहुत लगती है, इसी वजह से। और कैसे बैठे कि चेहरे पे भी उजाला दिखे। ऐसे बैठते तो पीछे से उजाला आता, ऐसे बैठते तो क्या बताएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा किस टाइप में बैठे हैं। और आपको बताएं, आपको एक चीज़ दिखाते हैं। आपको आइए हम अपने पापा को दिखाते हैं। मेरे पापा की फ़ोटो देख रहे हैं। मेरे पापा नहीं हैं, एक्सपायर हो गए हैं। इस बार 5 सितंबर को पूरा 4 साल, चौथा लग जाएगा, 3 पूरा हो के। आइए दिखाते हैं। ये हमारे पापा हैं, मम्मी बैठी हैं साथ में। आप मेरे पापा की फ़ोटो आपको पूरा अगर कायदे से दिखाएं तो हर जगह मेरे पापा हंसते हुए हैं। उनको जानते हैं, फ़ोटो खिंचवाने का बहुत शौक़ था। अगर कह दो पापा फ़ोटो खींचने जा रहे हैं, हाँ, चाहे तुरंत राज़ी हो जाते हैं। हाँ, मतलब तुरंत फ़ोटो खिंचवाएंगे, कहेंगे ला देखें। और आपको बताएं, मेरे पापा को उलझ गया है। अभी कुकी सही करके गई है, चिल्लाएगी, कहेगी कि हम सही करते हैं और सब लोग उलझ देते हैं। तो हाँ, आपको क्या बता रहे थे कि मेरे पापा को फ़ोटो खिंचवाने का बहुत शौक़ था। अगर कह दो पापा फ़ोटो खींचनी है, तुरंत पापा मेरे बैठ जाते थे फ़ोटो खिंचवाने के लिए। देख के थे ला देखें। और आपको एक चीज़ और बता दें, मेरे पापा को ये एंड्रॉयड वाला फ़ोन, ये उनका वो कीपैड वाला फ़ोन था, अभी भी रखा है। ये फ़ोन सीखने का उनको बहुत वो था, जब देखो तब सीखा करते थे और सीख के मेरे पे मिलाया करते थे। बस हमारे मिला दिया, हमसे बात हो गई, यहाँ फ़ोन सीख रहे हैं। फिर फ़ोन कहते थे काटो तो उधर से मिलाओ, हम उठाएं, मतलब उठाना और काटना सीख रहे थे। और आपको बताएं, अपना फ़ोन वो किसी को छूने नहीं देते थे, किसी को भी नहीं। अगर किसी का फ़ोन जैसे आ जाता था, कोई जैसे किसी का, मतलब जैसे बुआ हैं इस टाइप, मामा, किसी का भी आता था, बस उतनी देर के लिए फ़ोन देते थे, बात करो और वहीं बैठे रहते थे कि कब फ़ोन खाली हो हम पकड़ लें। ये मेरे पापा की आदत थी, वो 1 मिनट के लिए फ़ोन। और आपको बताएं, मेरे पापा डेली सुबह 7 बजे, 6:30 बजे फ़ोन कर देते थे हमारे पास, डेली। बस जब ख़त्म हुए हैं, एक्सपायर हुए हैं, उस समय उन्होंने सिर्फ 2 दिन से मेरी बात नहीं हुई थी। बस लास्ट मेरे पापा से, लास्ट नहीं, ख़त्म जिस दिन हुए हैं, शाम को 4 बजे पापा से मेरी बात हुई थी। जानते हैं, पापा के जाने का बहुत वो लगता है, क्या कर सकते हैं। जिससे लगता है सब कुछ बदल जाता है।
चलिए अपने उससे आपको क्या, अब ये कहते हैं ना कि ये सब चीज़ें जब कोई चीज़ अपने से दूर हो जाती है ना, तब पता चलता है कि कितना कैसा लगता है। आपको पता है और आपको एक चीज़ और बताएं, मेरे पापा की खासियत थी, देखते हैं इसमें है वो पिक्चर। हम जब पापा के अपने राखी बांधते थे तो आपको बताएं वो क्या करते थे, पर्स तो पास में लेके बैठते थे। पर्स नहीं, उनका एक तो फ़ोन और दूसरे उनका बैग कभी उनसे दूर नहीं होता था। और आपको बताएं पर्स लेके बैठते थे, पर उस पर्स से 1 रुपये पापा किसी को निकाल के नहीं देते थे। ये पापा की खासियत थी। रक्षाबंधन में जब राखी बांधे हम लोग कहें पापा पैसा दो, हाँ दे रहे हैं अभी दे रहे हैं, रुक जाओ दे रहे हैं, हाँ दे रहे हैं, मतलब यही होता था, पर निकलता नहीं था। बात ये नहीं थी कि उनका एक अलग ही था। जब बुआ लोग आती थी राखी बांधने तो मम्मी कहती थी कि अरे तब हाँ देते थे, पर हम लोग मेला वेला कुछ होता था, हम कहते पापा आज मेला है, लाओ पैसा लाओ, अच्छा 10 रुपया लाओ, हाँ पापा मम्मी देती थी। मम्मी पास पैसा, जैसे मम्मी के पास पैसा ख़त्म हो जाता था तो उनको पकड़ा देते थे, पर अपनी जेब से पापा 1 रुपये नहीं देते थे। ये मेरे पापा की खासियत थी। आज ये है उनकी चीज़ें, आज भी मेरे पापा के पर्स में आज भी पैसे रखे हैं। जब ख़त्म हुए थे वो जितने पैसे का एक कॉपी रखी है उसी में किए हुए रखे हैं, वैसे ही रखे हैं। ये है कि जैसे किसी को ज़रूरत होती है, आशीर्वाद के रूप में समझ लीजिए रखे हैं। जैसे मान लीजिए कुछ काम कर रहे हैं, पैसे कम पड़ गए तो उसमें से ले लिया, और लेने के बाद क्या होता है फिर जहाँ व्यवस्था हुई फिर उसमें तुरंत रख दिए जाते हैं। मतलब उनके ख़त्म होने पे उसमें जितना पैसा था वो आज भी 4 साल हो गए उतना ही है। और मेरे पापा का स्वभाव बहुत अच्छा था, बहुत सीधे थे, शांत थे। उनको अगर कोई गाली भी दे, अगर मतलब कहने का है कि कोई गलत भी कहता था तो वो पलट के जवाब नहीं देते थे, सुन के चले आते थे। और उनकी एक ख़ास आदत थी कि उनको अगर किसी के दरवाजे पे गए हैं या बैठे हैं या नहीं भी बैठे हैं तब भी कोई चाय पूछे, पानी पूछे या ना पूछे, पर वो जब अपने कहें देंगे, वो आएंगे तो उनको नहीं मिलेगा, पर जब वो अपने दरवाजे पर आ जाते हैं फिर बिना चाय पानी नाश्ता के भेजाने नहीं देते हैं। ये भी उनकी बहुत आदत वो थी। अगर कोई आ गया है तो बिना चाय पानी नाश्ता के मेरे पापा जाने नहीं देते थे। और वही आदत मेरी मम्मी की है कि हाँ हमारे दरवाजे से फिर कोई खाली हाथ नहीं जा सकता है। कोई मांगने आता है तो भी, तो कहते हैं ना कि सबका अपना अपना है, वैसे ही मेरे भाइयों का भी स्वभाव है। हमारी बात करें अगर आप, तो आपको बताएं हमारे यहाँ कोई मांगने ही नहीं आता है, और अगर आता भी है तो फिर हम खुद ये चीज़ करते हैं कि भाई हाँ खाली हाथ ना जाए भाई, क्योंकि कभी कोई आता ही नहीं, पता नहीं किस रूप में कौन आ जाए। और सच बताएं पापा की बातें छेड़ दी तो मन थोड़ा दुखी हो गया है। ये वाली लाइट जलाते हैं, पहले ये वाली बंद करते हैं। चलिए अब जो है ब्लॉग यहीं पे बंद कर रहे हैं, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। और आपका सपोर्ट मुझे बहुत ज़रूरी है। आपको पता है मेरे कई सब्सक्राइबर मतलब मैंने कुछ लोगों का चैनल खुद मैंने देखा, सब कुछ सही किया उनके चैनल पे। और आपको बताएं अभी 2 महीना हुआ है,
ठीक है। उनके सब्सक्राइबर, ये बात नहीं कि मुझे कोई तकलीफ़ है, ऐसा कुछ नहीं, मैंने खुद उनको कहा है कि उनका चैनल ग्रो कर जाए, क्योंकि उनका चैनल जो है थोड़ा अच्छी बात है। उनके 60 हो गए हैं, 60 उस दिन देखा था, 61 और मेरे अभी 44 और मेरे क्या जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून आज ख़त्म होने वाला है, 24 तारीख हो गई है। तो आप सोच लीजिए कि 6 महीने में इतने सब्सक्राइबर और दूसरे चैनल पे 150। क्या कहें भाई, प्लीज़ सपोर्ट करिए प्लीज़। 4 साल मैंने यूट्यूब पे दिए हैं, एक बार तो समझिए हमारी बात को। हमने 4 साल दिए, आप हमारा ब्लॉग देखिए, पूरा देखिए प्लीज़, बिना स्किप किए देखिए। क्या हमारा ब्लॉग नहीं सही है, क्या कमी रह जा रही है, मैंने ऐसी क्या कमी करके रखी है। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। चलिए मिलते हैं अब आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।